और एक है बाद प्रक्रिया। तो ये सॉरी, ये लय प्रक्रिया है, बाद प्रक्रिया नहीं है, लय प्रक्रिया। एक बाद प्रक्रिया है, वो क्या है? एमादृश्य मध्यम च भूता नाम अंत च। देखिए, ये बड़ी सुंदर प्रक्रिया है महाराज। ये जितने भूत है ना, इसमें आद मध्य अंत मैं ही हूँ। भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जितने भूत हैं उनमें आद मध्य अंत मैं ही हूँ। ये परमात्मा से पैदा हुए, परमात्मा में दिख रहे और परमात्मा में लीन हो जाते हैं। हाँ, ये संसार के जितने भी दिख रहे हैं महाराज, परमात्मा में दिख रहे हैं, परमात्मा से पैदा हुए, परमात्मा लीन हो जाते हैं। इसलिए उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का जो स्थान है, जो प्रकाशक है, वो परमात्मा है। और मुझसे वो अभिन्न है, अभिन्न है, भिन्न नहीं है। मेरे से वो अभिन्न है, और मेरे सिवा न जीव है, न जगत है, न ईश्वर है। तो महाराज ये दूसरी प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया बताई, ये दूसरी प्रक्रिया बताई मैंने आपको। तो इस प्रकार से मैं ये कह रहा था भगवान की। हम कहाँ चल रहे थे? अरे, तो अविकंपन योगेन युते नाथ संशय। हमको अविकंपन योग प्राप्त हो जाए, अविकंपन योग, है ना? परमात्मा का अविकंपन योग की चर्चा चल रही थी। तो यहाँ हम चल रहे थे महाराज, तत्व जो तत्वमसी महावाक्य के द्वारा जीव जगत और ईश्वर की मैं व्याख्या चल रहा था। जीव और जगत और ईश्वर, अज्ञान से पहले ये जीव अलग है, ईश्वर हमसे भिन्न है, जीव अलग अलग हैं और जगत सत्य है। ये अज्ञान दशा है। और ज्ञान दशा में बता रहा था कि ज्ञान दशा में जीव जगत मिथ्या हो गया, ईश्वर मेरे से भिन्न नहीं है। हाँ, ईश्वर मेरे से भिन्न नहीं है, और संसार और सारे भूत प्राणी मेरे से कोई भिन्न नहीं है। हाँ, ये ज्ञान, क्योंकि ईश्वर, जगत, ईश्वर और जीव, इन तीनों का रहस्य जिसमें छिपा हुआ है उसको तत्व बोलते हैं। उसको तत्व बोलते हैं। और वो क्या, आकार का आरोप मत करो उसमें। वो जीव है, ये विशिव है, जीव है, ये शिव है, ये जगत है। भिन्न भिन्न लक्षणों से सिद्ध, भिन्न भिन्न प्रमाणों से सिद्ध जो भिन्न भिन्न पदार्थ है ना, उनके आरोप से विनिर्मुक्त जो अबाधित सत्ता है। भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, भिन्न भिन्न प्रमाण हैं, भिन्न भिन्न आरोप हम करते हैं, उनसे सारे से अबाधित सत्ता जो है, वो तत्व है जो प्रमाणांतर से अधिगत है और प्रमाणांतर से अबाधित हो सकता। मतलब यह है कि परमात्मा में जो ऐन्द्रिक ज्ञान है, इंद्रियों से होने वाला ज्ञान है, बाहर से इंद्रियों से जो होने वाला ज्ञान है, वो रहित, उपाधि जितनी है, पहले इंद्र की उपाधि, उनका अपाद कर दो। अंतर ज्ञान जो है, अनुभव का जो ज्ञान है, वो स्वरूप का ज्ञान है। वो कब होगा? जब मन जो इंद्रियों से परे
शरीर से परे, इंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, सबका सबसे परे। जैसे अहम अहम दाल आपने देखी होगी, पटलोई में दाल कैसी अहम 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 फुद 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 हो रही है, फुदुक 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 होती है ना, कितने वो फुदुक फुदुक होती है। इसी प्रकार महाराज हमारे अंदर भी अहम 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 कितने फुदुक फुदुक हो रही है। ये सारे अहम के बीच में जो एक अहम बैठा हुआ है वो है तत्व। सारे अहम के बीच में हम हो रही है, मैं शरीर वाला, मैं बोल वाला, ये मैं वाला, मैं वाला, मैं वाला, वो करके इनसे सबका बात करने के बाद में जो एक में अहम रह गया है वो हमारा जो तत्व है। देखिए, आंख से जो रूप मालूम पड़ता है, कान से जो शब्द मालूम पड़ता है, त्वचा से स्पर्श मालूम पड़ता है, नासिका से गंध मालूम पड़ता है, रसना से रस मालूम पड़ता है, मन से विविध प्रकार के गुण मालूम पड़ते हैं, बुद्ध से विचार, नाना प्रकार के आकार विकार संस्कार मालूम पड़ते हैं बुद्धि से। इन सब का अपवाद कर दो, तिरस्कार करने के बाद में संपूर्ण बौद्धिक ज्ञानों का, मानसिक ज्ञानों का, इंद्रिय ज्ञानों का तिरस्कार करने के बाद में सारी अवस्थाओं का, सारे धर्मों का, स्वभावों का एक बार बहिष्कार कर दो, पट्टे खाते में डाल दो, कुछ नहीं है। अब देखो, सबका तिरस्कार करने के बाद में क्या चीज रहती है, उसको बोलते हैं सत्य। वो सत्य है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे इंद्रिय, हमारा कोई भी गड़बड़ अपनी बनाई हुई डाल न दे उस वस्तु में, इसलिए उसको हाँ, सारी गड़बड़ को निकाल दो तो क्या रह जाएगा? वो साक्षी स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान, वो है हमारा तत्व। बोलते हैं तत्वतः यो वेत्ति माम वेत्ति तत्वतः। क्या बोला है? जो वेत्ति माम तत्वतः, जो मेरे को तत्व से जानता है, तत्व से। केवल षष्ठी स्त्री प्रलय के कारण के रूप में ही नहीं, तत्वतः माने कारण से परे, सारे कारण से परे। उपनिषद में आया ना, उसका अक्षरात परतः पर, जो सबकी कारणभूता प्रकृति है, अक्षर तत्व है, उससे भी परे जो पुरुषोत्तम है, उत्तम पुरुष, उसको महाराज तत्व, उसको उसको बोलते हैं तत्व। हाँ, अक्षरात परतः पर, अक्षर अक्षर से परे, वो है अभिकंपन योग। क्या चल रहा था? प्रसंग चल रहा है। सो अभिकंपन योगे न युजते नाथ संशय, उसमें कोई संशय नहीं कि वो अभिकंपन योग है, जो तत्वतः जिसको जान लेता है। कौन वो तत्वतः? कौन सा? जो अक्षरात परतः पर, वो अक्षर से परे, क्षर अक्षर से परे पुरुषोत्तम, वो है तत्वतः। तो अविकंपन योग का अर्थ ऐसा है कि परमात्मा की प्राप्ति है। देखो, समाधि में तो ये प्राप्त रहती नहीं, सुसुप्ति में भी प्राप्त रहती है, समाधि में, लेकिन वो सुसुप्ति में और सुसुप्ति में जो प्राप्ति है ना, वो वहां अज्ञान बैठा हुआ है। सुसुप्ति में हम परमात्मा, सुसुप्ति में बोलते ना, तो उठने के बाद में मैं बहुत सुख से सोया, इतना आनंद से सोया, लेकिन कुछ भी न जानते हुए, ऐसे ही तो बोलते ना। जब मैं सुसुप्ति में सो रहा था, गहरी नींद में सो रहा था, वहां पे मन बुद्धि सोए हुए थे, इसलिए एक परमात्मा, एक आत्मा जगा हुआ था और वो आनंद का अनुभव कर रहा था। आत्मा आनंद स्वरूप ही है, तो अपने स्वरूप में बैठा हुआ आनंद का अनुभव कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई कारण नहीं है बताने के लिए, कोई कारण नहीं है। अब जगने के बाद में बुद्धि जो है तादात्म्य हुआ उस चेतन से, परमात्मा से, उस आत्मा से बुद्धि का तादात्म्य हुआ, तो बुद्धि
आत्मा का अनुभव जो है बुद्धि बता रही है कि मैं सुख से सोया कुछ भी न जानते हुए, कुछ भी न जानते, क्योंकि वहां दूसरा था ही नहीं, अज्ञान था। तो सुप्ति में अज्ञान, लेकिन समाधि में अज्ञान नहीं रहता है महाराज। समाधि में देखिए, सुसुप्ति में ऐसा बताया कि अहंकार रहता है, अहंकार रहता है। क्यों रहता है? कि बाल भी बढ़ रहे हैं, नाखून भी बढ़ रहे हैं, खून भी चल रहा है, श्वासें भी चल रही हैं, लेकिन समाधि में न बाल बढ़ रहे हैं, न पाचन हो रहा है, न खून बढ़ रहा है, खून चल रहा है, न नाखून बढ़ रहे हैं, है ना। समाधि और सुसुप्ति में इतना अंतर है। सुसुप्ति में हमारा अहंकार जो है गलित हो जाता है, उस आत्म चेतन के साथ में वो अहंकार मिल जाता है, समा जाता है। जबकि सुसुप्ति में अहंकार उसके साथ में रहता है महाराज। क्योंकि अहंकार रहता है, इसलिए ये क्रिया हो रही है, विक्रिया इसको बोलते हैं, विक्रिया। पाचन भी हो रहा है, विक्रिया है। हाँ, पाचन हो रहा है, नाखून बढ़ रहे हैं, हाँ, खून दौड़ रहा है, पाचन हो रहा है, ये सब क्रिया हो रही हैं। लेकिन समाधि में क्रियाएं कोई नहीं हो रही हैं। समाधि में पाचन हो रहा है, न नाखून बढ़ रहा है, न बाल बढ़ रहे हैं, न श्वास चल रही है। श्वास भी बहुत दिन, अहंकार जो विलीन हो गया, हमारे चेतन के साथ में अहंकार विलीन हो गया। समय हो गया यहाँ पे महाराज। क्या बताऊं, चर्चा तो बहुत लंबी है, इस चर्चा देखी जाए जब प्रभु की इच्छा होगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, वहाँ के बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण, सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, बहुत ही बढ़िया, सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रणाम बाबा, जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण। सभी को सादर नमन, स्वामी जी सादर नमन, बाबा सादर नमन। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, सभी को ओम नमो नारायण, जय श्री कृष्ण। सुशील जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज जा रहे हो ओंकारेश्वर? हाँ, आज जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ 6 बजे महाराज, 6 बजे निकल रहा हूँ। ये कैंट से, हमारे आगरा कैंट से गाड़ी है, वो बरेली इंदौर, वो 10 बजे पहुंचाती है वहां, 10 साढ़े 10 पे। तो देखो प्रभु की जैसी इच्छा। महाराज जी तो अभी थोड़ा अस्वस्थ हैं, वो दाढ़ वाड़ निकलवाने, कल फिर बोले, कल ब्रह्मा जी बोल रहे थे कि 2-3 दिन बाद आ जाएंगे। महाराज जी ने बोला कि मैं आ जाऊंगा 2-3 दिन बाद, अब जैसा भी है। अरे बढ़िया ना भाई, तीर्थ में हो, एकांत में रहोगे, आराम करो। प्रभु की जैसी इच्छा महाराज। कोई पंडित को पकड़ के पूजा वूजा कर लेना बढ़िया से, और क्या। ठीक है प्रभु, जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, ये सुनाई दिया था कि मैं ऐसे ही बोलता रहा हूँ। अरे आवाज बहुत अच्छी थी, कहाँ से पढ़ रहे थे? कुछ पढ़ रहा था, कुछ गंगा जल, कुछ मेघ का पानी। वो हमारा जो है ना, खन्नान जी की विभूति योग 7वां श्लोक। अच्छा अच्छा। तो हमें कंपनी योग है ना, विभूतम च योगम च। हाँ, एताम विभूतम च योगम च मे वेद तत्तत्। अरे अखंडानंद जी का योग दर्शन पे है क्या, पतंजलि पे? मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है।
अब देखूंगा कहीं मिल जाएगा तो देखूंगा।